एक छोटा सा ब्रिज और उसके नीचे से बहती हुई एक नदी, शमशेर सेतु BRO। और ये एक और ब्रिज, लोहे का ब्रिज है और खड़र खड़र वाला है। ये जब ये आवाज़ होती है ना, जब ऐसे ब्रिज आते हैं ये आवाज़ होती है, मेरा बड़ा मन लगता है दोस्तों। बस पता नहीं क्यों ये खड़ 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 की आवाज़ ना बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ नीचे एक गाड़ी पड़ी हुई है। तो पहाड़ों पर ड्राइविंग काफ़ी रिस्की होती है, सावधानी से करें, समझदारी से करें। बाकी होना वो है जो ऊपर वाले कुछ मंजूर होगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें। अभी ये गाड़ी कहाँ गई? ये यहाँ नीचे है, वो रही। ये वहाँ से सीधे आई है, इसका मतलब ये देखिए, इस पे मोड़ टर्न नहीं हुआ और ये सीधे ऐसे निकल गई। तो ध्यान रखें, गति पर नियंत्रण रखें और अच्छी तरीके से चलें देखकर। होना क्या है, जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आप 2 घंटे बाद पहुँच जाओगे, लेकिन पहुँचोगे तो सेफ पहुँच तो जाओगे, ऐसे नदी में तो नहीं गिरोगे ना। तो अपनी गति पर नियंत्रण रखें और आंखें खुली रखें, खासकर पहाड़ों की ड्राइविंग में। और फ्रेंड बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड जोन है। और सर्चू रह गया है 68। कांगला जल ब्रिज, ये कांगला जल ब्रिज है। और देखिए अब आवाज़ आएगी, सुनिएगा। आया ना मज़ा दोस्तों? ये आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है। ये देखिए पूरी मिट्टी है। पहाड़ की शेप देखिए फ्रेंड, कैसे कटा हुआ है, क्या शेप में है। सावधानी पूर्वक चलें, ऊपर से पत्थर भी आ सकते हैं। बाकी जो रब करेगा होगा तो वही, बस ध्यान रखना अपना काम है, बाकी मेहर तो ऊपर वाले ने करनी है। तो जय भोलेनाथ सबके साथ। और मोड़ पर जो शार्ट मोड़ है उस पर हॉर्न जरूर बजाएं, आगे से एकदम से कोई आ सकता है और भिड़ंत हो सकती है। बस ये देखिए, और बिल्कुल नदी के बराबर में सड़क है। नदी का और सड़क का लेवल एक है। और सामने से एक बाइकर आखिरकार मुझे आते हुए दिखाई दिया है। पीछे से तो खैर कोई आ ही नहीं रहा है, लेकिन सामने से तो कोई दिखा। और वो आके देखो, मौसम फिर से खराब हो गया है, लगता है फिर से बारिश मिलने की चांस है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये एक गाड़ी खराब हुई खड़ी है, देखिए यहाँ पे पत्थर लगाए हुए हैं चारों तरफ। जब टायरों के चारों तरफ पत्थर लगाए हुए होते हैं समझ जाना चाहिए कि ये गाड़ी खराब है। लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, छेड़ेगा कोई नहीं इसे यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। मैकेनिक को लाएंगे, गाड़ी सही कराएंगे और अपने घर लेके जाएंगे। फाइनली एक और बाइक आती हुई दिखाई दी है आगे से, लेकिन जितनी भी बाइक मिल रही हैं वो सब बुलेट ही हैं। रॉयल एनफील्ड, हिमालयन, ये वो बड़ी से बड़ी बाइक। एक तुम्हारा भाई लेके घूम रहा है छोटी सी बाइक। तो दोस्तों इस जज्बे, इस साहस के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो सब्सक्राइब का लाल वाला निशान है ना, उस पर अंगूठा जोर से देके मारो और उसको लाल से नीला कर दो। बस इतना करना है आपने, और इतने में ही अपना भला हो जाएगा बॉस। बाकी सामने का वेदर आप देख ही सकते हो, बारिश के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। और ऊपर वाले क्या करा के मानोगे भगवान। हाँ, अरे कल से बारिश और बर्फ, बारिश और बर्फ, इसी में जी रहे हैं। अब तो कम से कम सूर्य भगवान को भेजो, उनसे कहो कि हमारे बंदे नीचे ठिठुर गए हैं, थोड़ी सी गर्मी पैदा करो उनके लिए जाके, तो कराओ कुछ। हाँ, हम हैं पांग से सरचू के रास्ते में और फिर से स्नोफॉल होने लगा है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे बर्फ जमा पड़ा है, यानी कि हम फ्रीजिंग लेवल से ऊपर आ चुके हैं फिर से। जो पांग था 15,200 कुछ पे
हाइट पे, और जब से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरचू है करीब 17,000 की हाइट पे, तो हमें 2,000 की हाइट क्रॉस करनी है और हम फ्रीजिंग जोन से ऊपर आ चुके हैं। देखिए नीचे नदी जमी पड़ी है, तो यहाँ तो स्नोफॉल तो मिलेगा ही मिलेगा। और रोड कंडीशन बहुत ख़राब है पांग से सरचू तक, और सामने से अपनी आर्मी का कॉन्वॉय आता हुआ हैं कभी कभी करके। ये देखिए रोड कंडीशन देखिए आप। अब अगर मैं जायरो ऑन कर दूंगा तो आपको रोड कंडीशन के बारे में क्या पता लगेगा, कुछ भी नहीं। और बर्फबारी शुरू हो गई है, ये देखिए तेजी से बर्फ पड़ने लगी है। सामने से कॉन्वॉय आना इस बात का सूचक है कि रास्ता खुला हुआ है, वरना यहाँ ये रास्ता बंद भी हो जाता है। और रास्ता तो पूछो मत, वाट लगा रखी है रास्ते ने तो, बिल्कुल बहुत ही गंदा रास्ता है। रोड कंडीशन एकदम खराब है। कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से जी। अच्छा बधाई। मैं बिसोली में रहा हूँ, शुगर फैक्ट्री में। बिसोली शुगर फैक्ट्री में मैं 3 साल रहा हूँ। जी हाँ, डीपी यादव ग्रुप की फैक्ट्री है। हाँ हाँ, जो गन्ने वाली मिल है। हाँ, बाकी मैं कर रहा हूँ 100 सीसी से, प्लेटिना से। जी, उधर से श्रीनगर साइड से आया था और पेंगोंग वगैरह सारा कुछ करके अब मनाली साइड से वापस जा रहा हूँ। जी, रास्ता ये बता रहे हैं कि काफ़ी ख़राब है। जी नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ ओके एकदम। बाकी तांगला पे बहुत ज़्यादा स्नो मिली। तो बातें की, काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि आराम से जाइएगा, रास्ता ख़राब है। पानी वानी चाय वाय के बारे में भी मुझसे पूछा। तो अच्छा लगता है बॉस जब सामने वाला कोई आपको रेस्पेक्ट देता है, और वो भी अपनी फौज का जवान। लाचुंगला, ओह ये है लाचुंगला। तो दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया है लाचुंगला 16,616 फीट पर। और मेरे साथ आगे पीछे कोई है नहीं जो फ़ोटो ले सके, तो मैं एक काम करूँगा, वीडियो में से ही फ़ोटो निकाल कर डाल दूँगा। आप मैनेज कर लेना, क्योंकि सिंगल में फ़ोटो कौन लेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। पांग है 22, यानी कि मैं पांग से 22 किलोमीटर निकल आया हूँ, और ये मैंने लाचुंगला पास जो है वो कवर कर लिया है 16,616 फीट पर। तो चलिए चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं स्नो पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो अपनी आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है, इसलिए हम रुक जाते हैं, वो पहले इनको जाने देते हैं, तब देखेंगे। स्नो देखिए आप, स्नो किस तरीके से पड़ रही है। हम साहब, हम साहब, हम साहब। और अपने फौजी जवान बाइक को देख के हंस रहे हैं। उन्हें लग देख रहे होंगे कि 100 सीसी, अरे वाह। तो होता है, ऐसा होता है हम साहब। पेंगोंग से आ रहा हूँ, पेंगोंग से। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर जी, यूपी में। आप भी मुजफ्फरनगर से हो? मैं खतौली से हूँ। कुटबी, मेरी दादी थी कुटबे से। जी। सब बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अच्छा। तो अपनी तरफ के एक और मिल गए, उनसे बातें हुई हैं काफ़ी। तो अच्छा लगता है जब कोई अपने बारे में पूछता है। और मैं यहाँ रोक के खड़ा हूँ। और
हर फौजी जवान मेरे बारे में पूछ के जा रहा है। तो चलिए, कॉन्वॉय निकल गया है और अब हमारा निकलने का टाइम। और देखिए हम कहाँ से उतर के आ रहे हैं, वहाँ से जहाँ वो स्नो पड़ी है। गाड़ियाँ आपको जाते हुए दिखाई दे रही होंगी, वहाँ से उतर के आ रहे हैं और नीचे वहाँ उतरेंगे और फिर दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कुछ है, पहाड़ों में ऐसा ही होता है। आप एक चढ़ाई चढ़ते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर चढ़ते हो, फिर नीचे उतरते हो। नीवा नहीं पियेंगे, बस 5 मिनट के लिए पिछवाड़े को भी आराम देंगे और फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। और डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सरचू 48, और रास्ता तो बेहद ख़राब है। तो फ्रेंड, हम पहुँच चुके हैं नकीला पास। नकीला पास जिसकी ऊंचाई है 15,547। नकीला पास। तो आज में हमने कर दिया है पहले तांगलांगला, उसके बाद जो पीछे आया था लाचुंगला, और अब नकीला। चलिए चलते हैं आगे। नकीला अल्टीट्यूड 15,547 और टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं। यानी कि रूम पर से चले हुए जहां हमने स्टे लिया था, रूम स्टे में, वहाँ से हमें 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे में हमने 3 पास क्लियर। ओह माय गॉड, आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रक कैसे खाई में पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, अभी अभी बोर्ड आया है, हम पहुंच चुके हैं घाटा लूप्स। अब देखते हैं क्या है घाटा लूप्स। हाँ है। और आगे से गाड़ियाँ धूल में भर के आ रही हैं बुरी तरीके से, यानी कि आगे और भी ज़्यादा ख़राब सड़क है। घाटा लूप्स, ये देखिए, इसे बोलते हैं घाटा लूप्स। ये जिगजैग फॉर्मेशन में जो सड़क बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ये। और ये देखिए प्लास्टिक का भंडार। ऐसा क्यों करते हैं यार लोग, हैं? अरे तुम बोतल लेके आ रहे हो तो उसे वापस भी तो लेके जाओ, क्यों फेंक रहे हो यहाँ? पहाड़ों की सुंदरता को क्यों खराब कर रहे हो? क्या करने आ रहे हो तुम? इनकी इस सुंदरता को बिगाड़ने हैं? यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। अरे शहरों को तो कूड़ादान तुमने बनाए रखा है, पहाड़ों को भी कूड़ादान बनाने पे तुले हो। कुछ तो शर्म करो यार। क्या व्यू है, वाव। नीचे नदी ने कितना चौड़ा पट घेरा हुआ है और पानी बिल्कुल पता नहीं किस कलर का दिखाई दे रहा है। और ये नया ब्रिज बनने जा रहा है, ये पुराना है यार। आवाज तो आई नहीं ना भाई, ना, मजा नहीं आया। विस्की सेतु, अरे विस्की सेतु था तो इसमें तो आवाज आनी चाहिए थी, मजा आना चाहिए था। जेट रिस्की आफ्टर विस्की, सुना है ना? तो भाई हम तो वे जेट है नहीं जो आफ्टर विस्की रिस्की हो जाओ, लेकिन जब ये विस्की सेतु है तो इसमें से कम गड़ागड़ बड़बड़ की आवाज तो आनी चाहिए थी, पर मजा नहीं आया ना भाई। विस्की नहीं, इसे तो ठर्रा सेतु दे दो नाम। हाँ। और फ्रेंड ये देखिए, ये क्या है? ये कैसी रोड है? ये तो शुक्र है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, वरना भाई साहब धूल की बुरी हालत हो जाती। बहुत ही बुरी धूल है यहाँ पे, और आगे भी एक गाड़ी ऐसा ही धूल उड़ा रही है। ए भैया, मेरी बाइक जो है सांप की तरह चल रही है इसमें। उफ।
उफ। और वो देखो फ्रेंड, वहाँ दूर, वहाँ भी कितनी धूल उड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसा ये पैच था ऐसा ही आगे भी है। बीच में एक ब्रेक लिया था बस, जहाँ मैगी खाई थी मैंने वो, वरना कोई ब्रेक नहीं है। और अब टाइम हो रहा है 12:17, यानी कि 6 घंटा 17 मिनट मैंने कंटिन्यू बाइक चला ली अब तक। तो बाइक भी बेचारी नहीं करती होगी, किसके पल्ला पड़गी। चलो फ्रेंड्स, जैसा भी है मिलता हूँ आपसे। अकमिंगा रुक के खड़ा हो जाऊं, ये लिकट जाएंगे जब चलूँगा, तो कम से कम धूल तो नहीं लगे मुझे, और नहीं तो ये तो मुझे आट देंगे धूल में। ले भाई, हम तो यहाँ रोक लेंगे, तुम ही लिकट लो। देखना फ्रेंड, देखो 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 क्या हालत हो रही है, वाह। और फ्रेंड, अब सरचू तक ऐसी ही धूल है जो मेरे सुनने में आया था। वो पैच यही था। अब सरचू तक ऐसी ही धूल है, पूरी सड़क पे धूल ही धूल उड़ती दिखाई दे रही है। यानी कि 12-13 किलोमीटर का पैच पूरा धूल से भरा, फुल ऑफ रोडिंग। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं सरचू में नहीं रुक रहा हूँ। टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं और मैंने सरचू को अलविदा कह दिया है। अभी मुझे क्रॉस करना है बारालाचला, जिस पर मुझे पड़ेगा पागल नाला। तो देखते हैं क्या हिसाब बनता है, क्योंकि दोपहर बाद ना पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है।